नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीरदास सामाजिक चेतना। ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा सकता है कि कबीरदास के विद्रोह और समाज दर्शन की विवेचना कीजिए, या कबीरदास की सामाजिक चेतना के बारे में विस्तार से बताएं। या ये भी पूछा जा सकता है कि कबीर भक्त है, संत हैं अथवा समाज सुधारक। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि कबीर समाज सुधारक थे, भक्त थे या दार्शनिक चिंतक, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। या कबीर अपने युग के सजग दृष्टा थे, इसीलिए उनका व्यक्तित्व क्रांतिदर्शी है, स्पष्ट करें। या उनकी सामाजिक चेतना के बारे में विस्तार से बताएं। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, हमें ध्यान में क्या रखना है कि कबीरदास ने समाज को जागृत करने के लिए, उसमें चेतना लाने के लिए अपने काव्य को कैसे माध्यम बनाया, या काव्य के माध्यम से कैसे समाज को जागृत करने का प्रयत्न किया। प्रश्न किसी भी तरह से आए, लिखने का तरीका एक ही रहेगा। ध्यान में क्या रखना है, समाज को जागृत करना या समाज में चेतना उत्पन्न करना, ये कबीर के काव्य से कैसे हो सकता है या हुआ है, ये हमें बताना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक परिभाषा दी है। इस परिभाषा से हम ये समझ सकते हैं कि कबीरदास का जो वास्तविक चरित्र है, समाज के बारे में जो उनके विचार हैं, वो किस प्रकार के हैं। ये परिभाषा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की है। ये क्या कहते हैं कि कबीर का मुख्य स्वर विद्रोह का है, यानी उन्होंने जो समाज की परंपराएं थी, रूढ़िवादी जो आडंबर थे, उनके प्रति विद्रोह स्वर उत्पन्न किया है, या विद्रोह का भाव स्पष्ट किया है। यद्यपि वे मूल्यहीन विद्रोही नहीं है, यानी उनका जो विद्रोह का भाव है वो मूल्य से हीन नहीं है, वो मूल्य से युक्त है। यानी किसी न किसी जो वास्तविक आडंबर था उसके प्रति जागृत करने के लिए उन्होंने विद्रोह किया, ना कि समाज को बरगलाने के लिए या समाज में कुछ कुबुद्धि उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सद्मार्ग पर लेकर जाने के लिए उन्होंने विद्रोह का भाव स्पष्ट किया है। वो भक्त कवि हैं, यानी वो भक्त भी हैं लेकिन इसके साथ साथ कवि भी हैं। वो भक्त भी हैं लेकिन इसके साथ साथ समाज सुधारक भी हैं, साधक भी हैं और समाज का सुधार करने वाले कवि हैं, लोक नेता है, लोगों के नेता है। ये सभी कुछ एक साथ हैं, यानी ये सारे ही गुण, चाहे वो कवि का गुण है, चाहे वो साधक का गुण है, समाज सुधारक का गुण है, या लोगों को नेतृत्व करने का गुण है, सभी गुण कबीर में एक साथ हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन जो दशा थी, जो हमारे धर्म थे, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, उसमें जो आडंबर थे, जो भोली भाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे कर्मकांड के माध्यम से, उनके प्रति विद्रोह का भाव स्पष्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्रोह मूल्यहीन विद्रोह नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उन्होंने तत्कालीन जो रूढ़िवादिता थी या पाखंड थे, जो परंपराएं थी, उनके प्रति अपना विद्रोह का भाव स्पष्ट किया है। ये परंपराएं जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसके प्रति भी विद्रोह है। मुस्लिम धर्म के जो स्वार्थमयी पाखंड और आडंबर थे, या जो हमारे हिंदू धर्म में पाखंड और आडंबर आ गए थे, उनके प्रति विद्रोह का भाव है। यानी या जो समाज में हिंसा बढ़ रही थी उसके प्रति भी विद्रोह का भाव है। तो इन्हीं सब दृष्टिकोण से हम इन पॉइंटों के माध्यम से इनका समाज सुधारक का जो रूप है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये परिभाषा उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करती है, तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। आप इस परिभाषा को जरूर अपने प्रश्न में शामिल करें। कबीरदास की सामाजिक चेतना, यानी समाज को चेतना देने के लिए या उसको जागृत करने के लिए कबीरदास ने क्या क्या कार्य किया अपने काव्य के माध्यम से, किस प्रकार जागृत करने का प्रयास किया, वो हम इन बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है मूर्ति पूजा का खंडन। जैसे कि मैंने बताया कि धर्म में बहुत से पाखंड और आडंबर बढ़ रहे थे, उनके प्रति उन्होंने अपने विचारों से विद्रोह व्यक्त किया है। तो उसमें सबसे पहला जो विद्रोह है वो है मूर्ति पूजा के प्रति। कबीरदास ये मानते हैं कि एक
गरीब इंसान अपना पेट नहीं भर सकता और समाज में रहते हुए वो मूर्ति पूजा करता है, उसके सामने पुष्प अर्पित करता है, धूप दीप जलाता है, घंटियां बजाता है, उन सब का वो कैसे पालन कर सकता है, जबकि उसके पास अपने जीवन यापन करने के भी साधन नहीं है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें ये सब विधियां सिखाई जाती है कि हमें किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन कबीरदास इस बात का खंडन करते हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे पी सिखाए संसार। या कहीं पर ये पंक्तियां कुछ इस प्रकार भी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। यानी अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलता है तो मैं पहाड़ की भी पूजा कर लूंगा। तो उससे क्या होगा, एक छोटा सा पत्थर में अगर हम भगवान को ढूंढ लेंगे तो एक बड़े पहाड़ का तो अगर ईश्वर का रूप हम देखेंगे तो ना जाने वो कितने ही कार्य कर दें। वो ये मानते हैं कि इस पूजन से तो घर की चाकी जो पत्थर से बनी हुई है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उससे पीसा हुआ अन्न सभी संसार के लोगों का पेट भरता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। दूसरा है जातिगत भेदभाव का विरोध। देखिए, समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी जो वर्ण व्यवस्था है या वर्णाश्रम व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था का वो खंडन करते हैं। वो ये मानते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो चमार के घर में जन्म लेगा वही चमार होगा, या ये ज़रूरी नहीं कि जो पंडित के घर में जन्म लेगा वही पंडित बने, ये ज़रूरी नहीं है। तो जिस तरह समाज जो जातिगत अलग अलग वर्गों में विभाजन हुआ था समाज का, उसका वो विरोध करते हैं। वो ये मानते हैं कि जब ईश्वर ने हमें एक प्रकार से बनाया है, एक ही हमारी चमड़ी है, एक ही प्रकार का लहू हमारे शरीर में है, तो फिर हमें ये भेद नहीं करना चाहिए। इसके बारे में वो ये कहते भी है कि जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट हवे क्यों न आया। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो तुम तुर्क तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों ना कराया। कि बाहर आकर इस संसार में जन्म लेकर जो तुम ब्राह्मण धर्म में जन्म लेकर उनके रीति रिवाज को अपनाते हो, और तुम तुर्क समाज में या मुस्लिम वर्ग में जन्म लेकर तुम उसके रीति रिवाज को अपनाते हो, तो ये सब तुम्हारे पेट जब तुम गर्भ में थे तब तुमने क्यों नहीं किया। यानी अगर भगवान ने ये सब जाति विभाजन या वर्ग विभाजन किया होता तो सारे जो बाहर आने के बाद जो आडंबर होते हैं वो गर्भ में ही हो जाते। उस शिशु के गर्भ में वैसा ही, वो जब गर्भ में था उस अवस्था में ही उसकी उसी प्रकार से जब जन्म होता तो वो सब क्रियाएं पहले ही हो चुकी होती, कि गर्भ में ये सब क्यों नहीं हुआ। यानी ईश्वर ने मानव में कोई भेद नहीं किया, ये सब संसार में मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है और हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए। इसी वर्ग विभाजन को समाप्त करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि जाति पाति कोई ना पूछे, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें जाति पाति को कोई ना पूछे, जो हरि का भजन करे वो हरि का हो जाए। यानी जो ईश्वर की भक्ति में लगे वही ईश्वर का सच्चा भक्त बने, ऐसी उनकी कामना थी। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं आडंबरों का विरोध। देखिए, आडंबर चाहे वो धर्म है, समाज है, जाति है, पाति है, रीति रिवाज है, सभी में जो आडंबर है वो अपनी विशेष जगह बना रहे थे। लोग उन पाखंड और आडंबरों में डूबते चले जा रहे थे, उनके साथ बहते चले जा रहे थे। इससे समाज में मानव जीवन है जो कठिनता से भर रहा था। इसीलिए वो सामाजिक और धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हैं। समाज में जो अलग अलग धर्म थे वो सब आडंबरों से परिपूर्ण थे। जैसे अगर वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म का भी जो आडंबरपूर्ण संप्रदाय था उसका वो विरोध करते हैं। इसमें मूर्ति पूजा है, तीर्थाटन के विरोध में भी वो स्वर उत्पन्न करते हैं, या माला धारण। इस प्रकार के जो आडंबर समाज में आ गए थे मूर्ति पूजा के लिए, जैसे हमने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीसी खाए संसार। इसके साथ साथ जो तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग थे, यानी जो तीर्थाटन है, उसका भी वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछाणी। यानी हम जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इसकी बजाय हमें अपनी देह में ही इन सब स्थानों को ढूंढना चाहिए। अगर मन पवित्र होगा तो यहीं पर मथुरा भी है, यहीं पर काशी भी है, और यहीं पर भी मुक्ति का द्वार है। इसके साथ साथ जो माला जाप का है वो विरोध करते हैं।
माला जाप का विरोध करते हुए वो कहते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो भगति नाही। कि हाथ में माला घूमती रहती है, जबान कुछ और बोलती है, जो मन है वो चारों दिशाओं में भटकता रहता है, ये कौन से प्रकार की भक्ति है। यानी वैष्णव धर्म में जो आडंबर थे या ईश्वर को प्राप्ति के जो साधन या मार्ग बताते हैं, उनका वो विरोध करते हैं। इसके साथ साथ जो शाक्त मत है, शाक्त मत में भी उस समय बलि प्रथा बहुत ज़्यादा प्रयोग की जा रही थी, यानी बलि प्रथा को शाक्त मत में विशेष महत्व दिया गया। लेकिन कबीरदास इस प्रथा का विरोध करते हैं। क्योंकि ये अहिंसा के पक्षधर हैं। ये मानते हैं कि जो शाक्त मत को मानने वाले लोग हैं, जो बलि देने वाले लोग हैं, वो तो सूअर से भी कहीं ज़्यादा बुरा जीवन जीते हैं। इसमें उन्होंने कहा भी है कि शाकत ते सूअर भला, यानी जो व्यक्ति शाक्त मत को अपना लेता है उससे तो सूअर ही भला है। राखे सूचा गाँव, कि वो गांव को स्वच्छ रखता है, यानी गांव की गंदगी साफ करता है। साकत बपुरा मरी गया, कोई ले है नाव, कि साकत जो है वो बेचारा मर गया, कोई भी उसका नाव लेने का भी प्रयास नहीं करता। जबकि जो सूअर है वो गांव की गंदगी साफ कर देता है, लेकिन शाक्त ऐसा नहीं करता। तो यहाँ पर ये शाक्त मत का भी विरोध करते हैं। इसके साथ साथ इस समय में हठ योग साधना भी काफ़ी चल रही थी। हठ योग यानी जो नाथ पंथ है, वो इस समय हठ के द्वारा योग जो विधा है, यानी अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर प्राप्ति का विचार रखने वाले जो लोग हैं, उनका ये विरोध करते हैं। हठ योगियों में सिर मुंडवाने की प्रथा थी, जिस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मुंड मुंडाए जो सिद्धि होई, स्वर्ग ही भेड़ ने पहुंची कोई। कि अगर सिर को मुंडाने से ही अगर ईश्वर मिल जाते तो फिर तो भेड़ स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंची, जिसको हर साल मुंड दिया जाता है, ऊन प्राप्ति के लिए उसके जो बाल हैं खत्म कर दिए जाते हैं, उसको बिल्कुल मुंड दिया जाता है, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर व्यंग्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो अनेक धर्मों में फैले हुए आडंबर थे, उनका वो विरोध करते हैं। इसके बाद है नारी का स्वरूप। देखिए, जो कबीरदास हैं, ये अपने काव्य में नारी के प्रति विचार जो प्रकट करते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक विचार तो उनका कहता है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, ता नर की क्या गति जो नित नारी के संग। यहाँ पर कि जो व्यक्ति हमेशा नारी का संग प्राप्त करता है उसकी क्या गति होगी, जबकि नारी की छाया पड़ने से भुजंग यानी सांप भी अंधा हो जाता है। लेकिन एक विचार उनका क्या कहता है, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। पतिव्रता नारी की वो प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर नारी का इसका मतलब ये नहीं, कुछ संकुचित विचारधारा वाले लोग ये मानते हैं कि कबीरदास नारी का विरोध करते हैं, समाज के लिए उसे हितकारी नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कबीरदास स्वयं भी विवाहित थे, उनके 2 संतानें थी, जिसमें एक बेटी भी थी। तो उन्होंने नारी के उस पतिव्रता रूप की प्रशंसा की है। वो उस समय जो समाज था, नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझता था, लेकिन कबीरदास इसका विरोध करते हैं। वो ये मानते हैं कि नारी को केवल भोग्या बनाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, केवल हमें उसे भोग की वस्तु ना समझे, वो तो पतिव्रता है और उस पर तो हम करोड़ों स्वरूप, सुंदर रूप, चाहे वो पतिव्रता कैसी भी कुरूपता पूर्ण क्यों ना हो, उस पर हम करोड़ों सुंदर रूप भी न्यौछावर कर सकते हैं, तब भी हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो यह नारी को समाज में भोग की वस्तु ना मानने का वो पक्षधर है, और वो ये मानते हैं कि नारी समाज के सद्गुणों से युक्त जो नारी है वो समाज को सही दिशा प्रदान कर सकती है। उसके बाद है धार्मिक भेदभाव का विरोध। देखिए, जो धर्म है वो अनेक संप्रदायों में बट रहा था। हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू धर्म के भी अनेक संप्रदाय बन गए थे। सभी जो धर्म थे वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। इसके लिए जो कबीरदास हैं वो इस भेदभाव का विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं कि संतो देखू जग बैराना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी गुए, मरम ने काहू जाना। कि सभी जो धर्म है वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक मरम है, वास्तविक ईश्वर है, उसको कोई जानने और पहचानने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए वो जो धार्मिक भेदभाव या आडंबर है उसका विरोध करते हैं।
इसमें ये भी कहते हैं कि मुसलमानों के उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि दिन भर रोजा रहता है, रात हनत है दे गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कि दिन भर तो रोजा रखते हैं, रात को गाय का हनन करते हैं, गाय मार कर उसके मांस का सेवन करते हैं। तो इससे हम ये खून करना है या ईश्वर की प्रार्थना करना है, इससे हम ईश्वर को कैसे खुश रख सकते हैं। इसी प्रकार जो हिंदू धर्म है उसके लिए वो कहते हैं, माला तिलक लगाई के भक्ति ने आई हाथ, दाढ़ी मूंछ मुराई के चले दूनी के साथ, दाढ़ी मूंछ मुराई के हुआ घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मूरिए जामे भरिया खोट। कि दाढ़ी मूंछ मुंडन तिलक, इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि ये सब करने के बजाय हमें अपने मन को मूंडना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए जिसमें खोट भरा हुआ है, इसी से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान और कर्म की महानता। जो कबीरदास हैं वो ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं, ज्ञान से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं या ज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ कर्म की महानता, यानी हमें अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म है वही मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कर्म को विशेष महत्व दिया है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें काम के साथ किसी भी व्यक्ति की ऊंच नीच की जो तुलना है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म तो मनुष्य को सही दिशा सही मार्ग देता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशेष महत्व है इस समाज में, और वो विशेष प्रकार से जो भी कर्म करता है, जैसे चमड़े का काम करने वाला चमार है, इसी प्रकार लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई है, तो हमें उसके कर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए दोनों ही बहुत उपयोगी है। कोई भी काम कोई भी व्यवसाय ऊंचा या नीचा नहीं होता। इसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि हमें किसी साधु व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान को देखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि जिस म्यान में तलवार डली हुई है उस म्यान के रंग रूप वो किससे बनी है, हमें इससे नहीं मतलब रखना चाहिए। हमें मतलब किससे रखना चाहिए, उस म्यान के भीतर जो तलवार है, यानी मानव किस जाति किस धर्म से बना हुआ है या जुड़ा हुआ है, किस वर्ण से जुड़ा हुआ है, कैसा उसका रंग रूप वेशभूषा है, हमें इस बारे में कोई महत्व नहीं देना चाहिए। इस बात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमें महत्व किसको देना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है और हम उससे कितना ग्रहण कर सकते हैं, इसी बात को महत्व देना चाहिए। इसके बाद जो है लोक मंगल की भावना। देखिए, लोक मंगल यानी संपूर्ण संसार का मंगल, सारे लोगों का मंगल, ऐसी उनकी कामना थी कि संपूर्ण संसार का मंगल होना चाहिए। इनका जो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं, हमारे ना तो किसी से दोस्ती है ना ही किसी से वैर है, और वे मानते हैं कि लोगों का मंगल या सर्व विश्व का मंगल कब हो सकता है, जब हम संपूर्ण विश्व को एक परिवार समझेंगे। वसुदैव कुटुंबकम का विचार जब हमारे मन में आ जाएगा, जो धार्मिक आडंबर है, जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के प्रति जो अलग अलग धारणाएं हमारे मन में हैं, उन धारणाओं का उन विचारों का त्याग करके ही हम संपूर्ण संसार को एक विश्व के रूप में एक परिवार के रूप में जान सकते हैं, और तभी सभी का मंगल हो सकता है। ऐसी वो अपने काव्य के माध्यम से अपने दोहों के माध्यम से कामना करते हैं। तो इन बिंदुओं को विस्तार देने के बाद आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष किसी भी प्रश्न की पूर्णता को दर्शाता है और ये ज़रूरी होता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि कबीरदास संत, कवि और समाज सुधारक थे, और वो केवल एक समाज में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उनका विरोध किया है। अमीर गरीब, जाति पाति, धार्मिक जो आडंबर हैं उनका विरोध करते हुए मानते हैं कि व्यक्ति को सादा जीवन जीना चाहिए, सभी धर्म जाति के प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। इसी से समाज में एक नई क्रांति आ सकती है। समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है, पाखंड है, मूर्ति पूजा है, उनको, या जो मूर्ति पूजा में भी जो अनेक प्रकार के आडंबर आ गए हैं, उनको समाप्त किया जा सकता है।
विशेषकर हिंसा के प्रति भी वो विद्रोह का भाव उत्पन्न करते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर जिस जीव को मानव ने हनन किया है, जिसका, वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है या ईश्वर ने उसको जन्म दिया है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसको बलि के रूप में इस्तेमाल करें और उसी ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये मानते हैं कि एक बकरी जो घास फूस खाती है, उसका भी हम जब चमड़ी उतार लेते हैं या उसका हनन करते हैं, उसके मांस का उपयोग करते हैं, तो जो नर बकरी खाता है उसका आने वाले समय में क्या हाल होगा। वो अपने दोहे के माध्यम से भी कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है उसका कौन हवाल। कि जो इंसान बकरी को खाता है उसका आगे क्या होने वाला है, ये आप एक बार विचार करें। तो ये उनके विचार थे, और ये विचार केवल कबीर के समय में नहीं बल्कि आज वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। उनके जो दोहे हम पढ़ते हैं उनमें जो अनुभूतियों की सच्चाई है वो अभिव्यक्त करती है उनके विचारों को, और वर्तमान समाज में भी ये उतने ही प्रासंगिक बैठते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख के इसको समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और ये प्रश्न चाहे कितने भी नंबर का क्यों ना आए, ये हमें इसको नंबरों में नहीं बांधना। 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और बड़ी जो क्लासेस हैं, जो मास्टर डिग्री की क्लासेस हैं, उनमें ये 16 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये सभी पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप इसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।